ये जो हमारे जहनों में एक बात बैठ गई है ना कि ऑनलाइन हम पढ़ नहीं सकते, ऑनलाइन हम मूवीज़ देख सकते हैं, ऑनलाइन हम गेम्स खेल सकते हैं, ऑनलाइन हम सॉन्ग सुन सकते हैं, ऑनलाइन हम शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन हम पिज़्ज़ा मंगवा सकते हैं, हर काम कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पढ़ाई की बात आती है तो बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि ऑनलाइन तो हम पढ़ ही नहीं सकते। तो जी हाँ, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन केमिस्ट्री बाय साद अनवर। अभी के अभी हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं। सबसे पहले आप सबने सुना होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे टीचर कहते हैं कि ऑनलाइन क्लास के ढेर सारे नुकसानात हैं, कुछ इश्यूज़ हैं। आज मैं अपनी ऑब्जर्वेशन और इन चीज़ों को जिनको मैंने फेस किया वो आप सबके सामने डिस्कस करना चाहूँगा। और आप सबसे ये रिक्वेस्ट यही है कि अपने फीडबैक कमेंट ज़रूर दीजिएगा। तो नंबर 1 इशू जो मैंने देखा कि ऑनलाइन क्लास में टीचर ट्रेनिंग ही नहीं है। टीचर को पता ही नहीं है कि ऑनलाइन लेक्चर कैसे डिलीवर करना है, कौन कौन सी ऐप्स है, लेक्चर कैसे बच्चों तक पहुंचाना है, समझाना कैसे है, इन ऐप्स को यूज़ कैसे करना है। लाइक एक ग्राफिक टैबलेट है, बहुत सारे टीचर के पास ग्राफिक टैबलेट ही नहीं है, ऑनलाइन लेक्चर दे रहे हैं, ग्राफिक टैबलेट ही नहीं है, पता ही नहीं है कि ग्राफिक टैबलेट होता क्या है, कहाँ से मिलता है, यूज़ कैसे करना है। तो एक तो इशू है टीचर ट्रेनिंग का। नंबर 2 इशू, यानी टीचर ट्रेनिंग वाला इशू हल हो सकता है। नंबर 2 इशू सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है स्टूडेंट्स में। बहुत सारे बच्चों में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो अपनी ज़िम्मेदारी ही नहीं समझते पढ़ना। मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे क्लास को ज्वाइन करते हैं, लिंक ज्वाइन करते हैं, माइक ऑफ़ करते हैं और ख़ुद गायब हो जाते हैं, ख़ुद सो जाते हैं, पता नहीं किधर चले जाते हैं। तो उनके माइक ऑफ़ हैं, क्लास में आए, नाम शो हो रहा है, टीचर उनके नाम ले लेकर पूछ रहा है कि भाई आपको समझ आ रही है, आप बताओ, आप इस बात का जवाब दो, आप हो क्लास में। उधर से कोई जवाब ही नहीं आता। तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का ना होना भी एक बहुत बड़ा इशू है। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं एक बच्ची को पढ़ा रहा था, एक ट्यूशन ऑनलाइन मैं पढ़ा रहा था, और काफ़ी इंटेलिजेंट माशाल्लाह समझदार बच्ची, लेकिन अपना माइक हमेशा ही ऑफ़ रखना। मैंने 1000 दफ़ा उससे कहा, रिक्वेस्ट की कि माइक ऑन रखो। मैं पागल तो नहीं हूँ कि अकेला ही बोलता रहूँ, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसकी वालदा से, उसकी मदर से बात की, उन्होंने भी उसको समझाया, तो थोड़ा थोड़ा वो माइक ऑन करने लगी। माइक ऑन करती थी तो सराउंडिंग में बहन भाइयों का शोर हो रहा होता था, और मैं जब उसको पढ़ा रहा होता था तो ना वो हूँ बोलती थी, ना वो हाँ बोलती थी, ना वो ये जवाब देती थी कि समझ आ रहा है, ना वो ये बताती थी कि आवाज़ आ रही है, ना वो कुछ बोलती थी, ना वो कुछ लिखती थी। बस मजबूरन नहीं होता, बहुत मजबूरी से वालिदैन ने फ़ोर्स करके जैसे ऑनलाइन क्लास में भेज दिया, और इस तरह का सारा सिनेरियो था। तो इस तरह के बच्चे तो शायद ऑनलाइन क्लास में नहीं चल सकते। ऑनलाइन क्लास में वही बच्चा चल सकता है जिसमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो पढ़ना चाहता है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि ऑनलाइन क्लास के ना ज़्यादा फ़ायदे हैं ऑफ़लाइन क्लास से। ये बात शायद आपको अजीब सी लगे, लेकिन ये है। लाइक अगर आपने किसी कोचिंग सेंटर में जाना है तो आपको अगर आप ख़ास तौर पे अगर आप कोई फ़ीमेल स्टूडेंट हैं तो आप इंतज़ार करेंगे कि अब्बू आएँ और आपको छोड़ के आएँ, आप भाई के साथ जाएँ, या आपने कोई रिक्शे वाले के साथ जाना है, कोई टैक्सी करवा कर जाना है, किसी बस के ज़रिए जाना है, तो आपका जाने का ख़र्चा लगेगा, जाने का टाइम लगेगा। रोड पर आप जगह जगह रोड पर ख़तरात को सफ़र करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को आप सफ़र करेंगे। फिर कोरोना में सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा, तो और आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, वो टाइम बचाना चाहते हैं, अपना इन चीज़ों में टाइम बचाना चाहते हैं। ऑनलाइन क्लास में क्या है, आपने जस्ट वो आपको लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करना है और आप ऑनलाइन क्लास में पहुंच जाएंगे और आप वो चीज़ों को सीखना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आपको इतनी सेंस ही नहीं है कि ऑनलाइन क्लास लेनी किस तरह है, आप फैमिली के साथ बैठ गए हैं, आप खाला मामू अंकल चाची सारे बहन भाई और कज़न के साथ मिलकर बैठ गए ऑनलाइन क्लास में, सारी फैमिली गपशप कर रही है, आप उस फैमिली की गपशप में भी हिस्सा ले रहे हैं और टीचर की ऑनलाइन लेक्चर भी सुन रहे हैं। अगर आप इस तरह के स्टूडेंट हैं तो फिर आप क्या सीख पाएंगे, आप खुद ही बेहतर समझ सकते हैं। तो ऑनलाइन क्लास के लिए ज़रूरी है कि आपका नेट अच्छा हो, ताकि आपको टीचर की आवाज़ क्लियरली दिखाई दे, सुनाई दे, आप टीचर के साथ क्वेश्चनिंग कर सकें, आपका माइक आपके पास हैंड फ्री हो। बहुत सारे बच्चों के पास हैंड फ्री नहीं है, आवाज़ ही नहीं आ रही होती, बोलते बहुत आहिस्ते हैं। तो ये कुछ इश्यूज़ मैंने देखें। आप घर में ऐसी जगह बैठे जहाँ सिग्नल अच्छे आ रहे हों, फिर सराउंडिंग में साइलेंस हो, पीस हो, शोर व गुल ना हो, तो आप तवज्जो से सुन सकते हो। फिर आपके हाथ में पेंसिल हो, पेज हो, ताकि आप टीचर की बातों को लिख सकें और जो बात आपको नहीं समझ आई उस बात को भी लिख सकें। वो एक लेक्चर लेने के लिए जो आप कोचिंग सेंटर जाते हैं और आपके 3 घंटे लगते हैं आने में, जाने में,
ऑनलाइन में आप 40 मिनट में उससे ज़्यादा सीख सकते हैं अगर आप संजीदा हैं, आप में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जो हमारे जहनों में एक बात बैठ गई है ना कि ऑनलाइन हम पढ़ नहीं सकते, ऑनलाइन हम मूवीज़ देख सकते हैं, ऑनलाइन हम गेम्स खेल सकते हैं, ऑनलाइन हम सॉन्ग सुन सकते हैं, ऑनलाइन हम शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन हम पिज़्ज़ा मंगवा सकते हैं, हर काम कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पढ़ाई की बात आती है तो बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि ऑनलाइन तो हम पढ़ ही नहीं सकते। भैया ऑफलाइन ठीक है, ऑफलाइन के फ़ायदे हैं, टीचर आपके सामने होता है। अगर आपका दिल नहीं भी कर रहा पढ़ने को, लेकिन सारे क्लास वालों साथ बैठ के लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, टीचर की आई आप पर है, टीचर की निगाह आप पर है, तो आप शायद कुछ चीज़ें लिख पाएँ। लेकिन वो बच्चे मैंने देखे वहाँ भी नहीं लिखते, वो बच्चे वहाँ भी ऐसे करके बैठे होते हैं। कहना पड़ता है किताब खोल लो भैया, ये किताब खोल लो। तो ऑनलाइन क्लासेस के मल्टीपल फ़ायदे हैं, लेकिन उन बच्चों को, उन स्टूडेंट्स को जिनमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो पढ़ना चाहते हैं, जो नहीं पढ़ना चाहते, उन्होंने ऑफलाइन में भी नहीं पढ़ना। ये मैं आपको बता दूं, ऑफलाइन में भी नहीं पढ़ना। देखें, मैं ना बहुत सारे बच्चों को ऑनलाइन कोचिंग देता हूँ। बाज़ बच्चे ऐसे हैं बोलते ही नहीं हैं, मैं जितना मर्ज़ी कहूँ, जबकि बाज़ मेरे स्टूडेंट्स ऐसे ज़बरदस्त स्टूडेंट हैं जिनमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं जब उनको पढ़ा रहा होता हूँ तो वो प्रॉपरली क्लास में इन्वॉल्व होते हैं। यस सर, जी सर, ये नहीं समझ आया, ये आपने क्या लिखा है, इसको ज़रा दोबारा बता दें, हूँ सर, ही कुछ बोलते हैं यार वो। देखें ऑनलाइन क्लास में मुझे आपकी शक्ल तो नज़र आ नहीं रही, ठीक, तो आप 2 किलो की खोपड़ी हिलाने के बजाय अगर अपनी 2 ग्राम की ज़ुबान को ज़हमत देंगे तो उससे आप क्लास में इन्वॉल्व हो जाएंगे। मुझे समझ आएगी कि आप तक मेरी आवाज़ जा रही है। अब एक बच्ची को मैं पढ़ा रहा हूँ, एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, मेरी आवाज़ जा रही है, नहीं जा रही है, वो बोलती नहीं है। मैं अकेला पागल थोड़ी हूँ, कब तक बोलता रहूँगा, भाई आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही, और ज़्यादा पूछो फिर माइंड कर जाती है, आ रही है सर, आवाज़ आ रही है। अल्लाह की बंदी, तो मुझे बताओ कि आवाज़ आ रही है, कुछ मुंह से बोलो, समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो रिस्पॉन्स देते हैं, जो रिस्पॉन्डिंग होते हैं, जो बताते हैं सर समझ आ रहा है, सर इसको दोबारा बता दें। तो आपने ऑनलाइन क्लास अगर लेनी है ना, तो आप में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, आपको बोलना आना चाहिए, आप बताएँ, टीचर से कम्युनिकेट करें, टीचर को बताएँ, ठीक। तो ये मेरी कुछ बातें थी। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी तो आपने बिल्कुल माइंड नहीं करना, अपने फीडबैक कमेंट में ज़रूर देना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।